गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल तो ऐसे हम लोग फूड के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं NUTRIENTS। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार किसे कहते हैं? यानी कि वो भोजन जिसमें जिस भोजन को करने से हमें एनर्जी मिलता है उसे हम पौष्टिक आहार कहते हैं। जो एनर्जी हम लोग को ग्रो करने में मदद करता है, किसी भी काम को करने में मदद करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाकर रखता है। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। एक बार फिर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स are substances that the body needs to grow and be healthy। यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता तो है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रखने में मदद करता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स हम लोग के भोजन में शामिल होना जरूरी है। तो देखते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं, यानी कि 5 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे भोजन में शामिल होते हैं, जो हमारे लिए एनर्जी देने का काम करता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ लिखते हैं देयर आर 5 kinds of न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के डेफिनेशन को। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट द बॉडी needs to grow and be healthy. There are 5 kinds of nutrients। यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट में है कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATES। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे भोजन को एनर्जी देता है। इसे हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स, CARBOHYDRATES, कार्बोहाइड्रेट्स इसे कहते हैं are energy giving food। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी कि इसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। इसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन, इसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है जिसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, यानी कि वो वस्तु यानी कि वो भोजन जो जिसे खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। जैसे हो गया पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, राइस, राइस मीन्स चावल, sugar, sugar means चीनी, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन जो होता है, जैसे हो गया पोटैटो। पोटैटो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ होता है, जिसे जब हम लोग खाते हैं तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। अब आता है राइस। राइस मीन्स चावल। राइस मीन्स चावल, यानी कि चावल जो है वो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो क्या होता है कि वो हमें एनर्जी देता है। अब आता है शुगर। शुगर जो है वो भी, उसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि उसमें भी वो एनर्जी देने वाला भोजन होता है। यानी कि शुगर जो है वो भी, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में आता है प्रोटीन्स। इसे हम प्रोटीन्स, PROTEINS, प्रोटीन्स are called body building फूड। यानी कि प्रोटीन्स जो होता है इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स क्या कहा होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड उसे कहते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करता है, यानी कि हमारे बॉडी को बनने में
मदद करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उसे दोबारा बनने में मदद करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, यानी कि बढ़ने में मदद करता है। इसे हम प्रोटीन्स को हम शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहते हैं। यानी कि प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसे हिंदी में हम शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को बनने में मदद करता है। प्रोटीन्स क्या है, इसे हमारे बॉडी को बनने में मदद करता है, इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। यानी कि प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर निर्माण करने वाला भोजन कौन होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखते हैं एग्जाम्पल में हो गया, यानी कि वो भोजन जो हमारे बॉडी को बनने में मदद करता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे हो गया मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, चीज, चीज मीन्स पनीर, egg, egg means अंडा। यानी कि प्रोटीन्स जो है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर निर्माण करने वाला भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया मिल्क, मिल्क क्या है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी का निर्माण होता है, यानी हमारा बॉडी जो है वो विकसित करता है, ग्रो करता है। चीज यानी कि पनीर, पनीर में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, इसलिए इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एग, एग क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि इसमें भी प्रोटीन होता है, इसलिए इसे भी हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये सारे जितने भी सब्सटेंस यानी कि जितने भी मैटर हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल्स, ये हमारे बॉडी को निर्माण करने में मदद करते हैं, यानी कि इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो हमारे शरीर निर्माण करने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है। ये हो गया प्रोटीन्स। अब देखते हैं फैट में आता है फैट्स। फैट्स मीन्स क्या होता है, वसा। वसा यानी कि वो वस्तु जो तैलीय होता है, जो ऑलिव होता है, उसे हम फैट्स कहते हैं। फैट्स का काम क्या है, एनर्जी देना, यानी कि इसे हम फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फैट्स का काम क्या है कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और हमारे बॉडी को गर्म बनाकर रखता है। फैट्स के कारण ही हमारा बॉडी जो है वो गर्म में रहता है। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में फैट्स नहीं होगा तो हमारे बॉडी क्या होंगे, गर्म नहीं होंगे, वो ठंडे रहेंगे। इसलिए हमारे बॉडी में फैट्स का होना जरूरी है। फैट्स को हम fats are also called energy giving food, यानी कि फैट्स को हम क्या कहते हैं, इसे भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी कि इसे भी हम ऊर्जा देने वाला भोजन
कहते हैं। फैट्स को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन मीन्स यानी कि एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? फैट्स को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। यानी कि ये दोनों जो है ये हमें एनर्जी देता है, जिसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे हो गया ये ऑयल यानी कि तेल, चीज, CHEESE, चीज मीन्स पनीर, बटर, बटर मीन्स मक्खन, etc। यानी कि और भी बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हम लोग को फैट देता है। तो तेल क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। इसे हम, इसमें क्या होता है? फैट्स होता है। फैट्स क्या होता है? फैट्स मीन्स वसा। वसा क्या होता है? हम लोग को एनर्जी देता है, जिसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। इसे हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चीज, चीज मीन्स क्या हो गया? पनीर। पनीर क्या होता है? वो फैट्स होता है, उसमें फैट्स होता है जो हम लोग को एनर्जी देता है। बटर, बटर मीन्स मक्खन। बटर में क्या होता है? फैट्स होता है। फैट्स हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। इसलिए इन सभी को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया फैट्स। अब नेक्स्ट में आता है विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स। अब देखते हैं कि विटामिन्स क्या है? इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव मीन्स सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, यानी कि विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी को सुरक्षा करता है, रोगों से लड़ने लायक बनाता है। विटामिन्स क्या करता है? हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बनाता है, इसलिए इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव। लिखते हैं विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सुरक्षा करने वाला भोजन। यानी कि विटामिन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुरक्षा करने वाला भोजन। इसे सुरक्षा करने वाला भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है। यानी कि हम जो भी खाते हैं उसमें जो विटामिन्स होता है वो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है, यानी कि हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसलिए इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सुरक्षा करने वाला भोजन। यानी कि सुरक्षा करने वाला भोजन कौन होता है? विटामिन्स। विटामिन्स को क्या कहते हैं?
प्रोटेक्टिव फूड यानी कि सुरक्षा करने वाला भोजन। एग्जाम्पल, फिश, फिश मीन्स मछली, यानी कि मछली क्या है, मछली जो है वो विटामिन है, यानी कि मछली में क्या होता है, विटामिन होता है जो क्या करता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बनाता है। अब आता है फ्रूट मीन्स फल, यानी कि फल क्या करता है, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्टिव करता है, यानी कि हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है। इससे हमें क्या मिलता है, फ्रूट से क्या मिलता है, हमें विटामिन मिलता है जो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करता है। एक क्या है, इसे भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। यानी कि ये सारे जितने भी और भी बहुत से ऐसे भोजन हैं जिसमें विटामिन होता है, और विटामिन का काम क्या है, हमारे बॉडी को सुरक्षा करना यानी कि इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स सुरक्षा करने वाला भोजन। ये हो गया विटामिन। अब आता है मिनरल्स। देखते हैं फिर MINERALS, मिनरल्स। मिनरल्स minerals are also called protective फूड। यानी कि मिनरल्स क्या है, इसे भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। यानी कि मिनरल्स को क्या हम कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स क्या होता है, सुरक्षा करने वाला भोजन, यानी कि वो भोजन जो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सुरक्षा करने वाला भोजन। यानी कि मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, सुरक्षा करने वाला भोजन। वो भोजन जो हमारे बॉडी को सुरक्षा करता है, जिससे हमें बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स क्या होता है, सुरक्षा करने वाला भोजन। सुरक्षा करने वाला भोजन कौन होता है, मिनरल्स। मिनरल्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स क्या होता है, सुरक्षा करने वाला भोजन। एग्जाम्पल, मिल्क, egg means अंडा, fruit,
मीन्स यानी कि ये हो गया फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। यानी कि ये सारे जितने भी भोजन है इसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। या क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स क्या होता है? सुरक्षा करने वाला भोजन। यानी कि वो भोजन जो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन होता है? मिनरल्स। मिनरल्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करने वाला भोजन। यानी कि वो भोजन जो हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है, हमारे बॉडी को मजबूत बना देता है, उसे हम सुरक्षा करने वाला भोजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग देख लिए कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो हमारे बॉडी में किस तरह से काम करते हैं। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं कि हम लोग जो भी खाते हैं तो हमारे भोजन में उतना ही हम लोग को खाना चाहिए जितना कि हमें हमारे लिए जरूरी होता है। अगर मान लो कि हम लोग कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होगा? हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, पचने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग को उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। देखते हैं BA। अब देखते हैं बैलेंस डाइट। BALANCED। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? इसे हम संतुलित भोजन, इसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। बैलेंस मीन्स संतुलन। संतुलन मीन्स क्या होता है? यानी कि उतना ही हम लोग को खाना चाहिए कि जितना की जरूरी हो। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा खा ले, या ऐसा भी ना हो कि हम कम खाएं। अगर हम लोग कम भोजन करते हैं तो भी बीमार पड़ जाएंगे, अगर हम ज्यादा करते हैं तो भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग को जो भी भोजन करना हो तो संतुलन में करना हो। न ज्यादा खाना चाहिए और न कम खाना चाहिए। इसलिए इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। देखते हैं a diet that contains right amount all nutrients is called balance डाइट। यानी कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ए डाइट DIET डाइट that 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 contains 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 means शामिल होना, contains right 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 amount 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 all all nutrients 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 is called balanced diet। यानी कि वो भोजन जो हमारे लिए संतुलन में हो, जिसे खाने से न हम बीमार पड़ सकते हैं और न अस्वस्थ हो सकते हैं।
इसलिए वो भोजन जो हमारे लिए सही मात्रा में हो, संतुलन में हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये हो गया बैलेंस डाइट। ये हो गया बैलेंस डाइट। अब थोड़ा सा और न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं कि सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौष्टिक आहार है, इसके पहले हम बता चुके हैं, तो इसे हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि सम न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी। सम न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी, यानी कि कुछ ऐसे पौष्टिक आहार होते हैं जो हमें एनर्जी देता है। जैसे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ ऐसे भोजन होते हैं हेल्प, यानी कि सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू ग्रो। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो क्या में मदद करता है, ग्रो करने में। ग्रो मीन्स बढ़ना, यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करता है। जैसे हो गया प्रोटीन। सम न्यूट्रिएंट्स हो गया एनर्जी गिविंग फूड, जैसे हो गया यहाँ देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये हो गया क्या, एनर्जी गिविंग फूड, जो हम लोग को एनर्जी देता है। सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू ग्रो, यानी कि कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे हो गया प्रोटीन। प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स क्या है, वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। अब देखते हैं सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। कौन होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड, जिसे जो हमें क्या करता है, वो हमें रोगों से लड़ने लायक बना देता है। तो ये था बच्चों हमारा न्यूट्रिएंट्स, जो हमें हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमें एनर्जी देता है, ग्रो करने में मदद करता है और रोगों से लड़ने लायक बना देता है।